नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना के लगातार बढ़ रहे नए मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की जद में आने वाले जिलों की संख्या 8 दिन में दोगुनी हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की सेकेंड वेव की दहशत पर करीब करीब काबू पा लिया गया था, लेकिन पड़ोसी राज्यों में जिस तरह अचानक नए मामलों में बढ़ोतरी हुई, उसका न सिर्फ मध्य प्रदेश पर असर दिखने लगा है, बल्कि सवाल उठने लगे हैं कि कहीं यही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आने की वजह ना बन जाए। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की सेकेंड वेव की दहशत भले ही अभी काबू में हो, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने का अलार्म बज गया है। प्रदेश में पिछले 8 दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले भले ना हो, लेकिन चिंता बढ़ाने वाले जरूर हैं। प्रदेश में 24 से 31 जुलाई तक 96 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की जद में आने वाले जिलों की संख्या 8 दिन में 4 से बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। पिछले 8 दिनों में इंदौर में 25 और भोपाल में 20 संक्रमित मिले हैं। चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि नए मामले एक दिन में ही दोगुने से ज्यादा हो गए। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 जुलाई को इंदौर में 5, भोपाल में 3, जबलपुर में 3 केस मिले। 30 जुलाई को इंदौर में 2, भोपाल में 1 और जबलपुर में 1 केस मिला। 29 जुलाई को इंदौर में 7 केस मिले थे, भोपाल में 2 और जबलपुर में भी 2 केस मिले थे। 28 जुलाई को इंदौर में 3 केस मिले, भोपाल में 2 केस मिले, वहीं जबलपुर में 1 केस मिला था। 27 जुलाई को इंदौर में 3 केस मिले, भोपाल में भी 3 केस मिले थे और जबलपुर में 2 केस मिले थे। वहीं 26 जुलाई को इंदौर और भोपाल में 2 केस मिले थे, जबकि जबलपुर में 1 केस मिला था। वहीं 25 जुलाई को इंदौर में 2, भोपाल में 4 और जबलपुर में 1 केस मिला था। देखिए, ये चिंता का विषय है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं और इसलिए हम पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि थर्ड वेव हमारे यहाँ ना आए। कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। दूसरी लहर में संक्रमण हजारों लोगों को निगल गया। ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर के अटैक की आशंका है और आपकी थोड़ी सी लापरवाही तीसरी लहर आने की वजह बन सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद पंडित हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश केशवानी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सरकार क्या तैयारी कर रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत डॉक्टर शरद पंडित आपसे। कोविड के बारे में कहा जाता है सर कि बहुत धीमी रफ्तार से शुरू में बढ़ता है, उस समय डर नहीं लगता इसे देखकर, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन फिर संभलने का मौका नहीं देता। क्या हम धीरे धीरे उस स्टेज में तो नहीं जा रहे हैं? लोकेन जी, देखिए, ये जो है चिंता का विषय निश्चित रूप से है, पर इसके साथ साथ घबराने की जरूरत नहीं है और सर्विलेंस की एक्टिविटी को हमको जो है पूरी तरह से जो है उसको देखना पड़ेगा। देखिए, अभी क्या है कि ये जो है अस्वाभाविक नहीं है कि जब लॉकडाउन खुला था और लोग जो है वो फ्री हुए तो जो है वो ज्यादा जो है लिबर्टी लेने लगे और जो है घर के बाहर निकलने लगे। तो ये स्वाभाविक था कि एक थोड़ा सा राइज जो ग्राफ में है वो तो आएगा ही, परंतु अब ये अधिक न बढ़े इसके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं और उस पे जो है शासन प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास जो है 2 टूल है इस समय जो है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। एक तो ये है कि हम लोग जो है जो आदर्श प्रोटोकॉल है उनको बराबर जो है पालन करते रहें, अभी जो है उसमें कहीं भी किसी तरह की ढिलाई ना हो। दूसरी जो चीज है टीकाकरण का कार्य है। टीकाकरण के कार्य में जरूर कठिनाइयां कुछ आ रही हैं, कहीं कहीं वैक्सीन की जो है वो उपलब्धता में भी दिक्कतें आती हैं, परंतु जैसे भी हो, जहां उपलब्ध हो, जब अवसर मिले, हर व्यक्ति को टीकाकरण के जो है कार्य को जो है अपने को जोड़ना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हर व्यक्ति का टीकाकरण होना चाहिए। देखिए, अभी जो स्थिति है पूरे देश में जो है हम लोग जो है जो पहला डोज है वो लगभग जो है वो 35% लोगों को ही दे पाए हैं और दोनों जो डोज हैं वैक्सीन के वो जो है हमारे लगभग जो है 8% लोगों को दे पाए और कमोबेश यही स्थिति थोड़ी कम ज्यादा के हिसाब से मध्य प्रदेश में भी हुई। तो सबसे पहली जो चीज है, जो 2 टूल है, सबसे पहले तो जो हमारे पास आदर्श प्रोटोकॉल है उसका पालन और दूसरा टीकाकरण से जुड़ना।
अब इसके साथ साथ जिम्मेदारी शासन प्रशासन स्तर पर हो जाती है। देखिए क्या है, समीपवर्ती राज्य जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में केसेस की संख्या बढ़ रही है। वैसे देश के अन्य हिस्सों में भी जो है वो केसेस बढ़े हैं, केरला है, राजस्थान है, अन्य राज्य है, परंतु जो मध्य प्रदेश को अधिक चिंता है वो है मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र है। तो जहां तक है, हमको सर्वेलेंस की एक्टिविटी को बहुत ही सुदृढ़ करना होगा, आने जाने वाले लोगों पे निगरानी रखना पड़ेगी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वाली जो बात हम कह रहे हैं वो बराबर हो, और साथ ही साथ जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी अब जो है संभागीय मुख्यालयों पर उपलब्ध हो रही है। तो वो जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा इसका जो है बराबर जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये किस तरह का वेरिएंट है। तो ये कुछ सावधानियां रख के हम लोग जो है उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और किसी जो है जैसा कि सेकंड वेव के समय हुआ था उस तरह की स्थिति निर्मित होने से अभी समय है, इसको रोका जा सकता है। सबको सतर्कता और सजगता से काम करना होगा। ठीक है दुर्गेश जी, ये तो 20 से नीचे मामले लगभग 15 दिन चलते रहे, अब ये 20 से ऊपर जब आने शुरू हुए हैं तो सरकार चिंतित है, और अगर चिंतित है तो जो मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं वहां पर कम से कम कंट्रोल किया जाए चीजों को, पहले ही पिछली बार की तरह ना हो। लगातार हम चेता रहे थे कि जो महाराष्ट्र से सटे जिले हैं वहां पर आवाजाही लोगों की हो रही है, तो उसे क्या अभी से कंट्रोल करने का समय है पूरी तरीके से? देखिए, निश्चित रूप से लोकेन जी, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं पंडित जी ने, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए वो जो 2 टूल की बात कर रहे हैं उसमें एक टूल का इजाफा और जो मास्क के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहना है, उनको अवश्य रूप से पहना है, यही अभी इस समय पे हमारे पास टूल्स हैं जो कोरोना से बच सकते हैं। सरकार अपना पूरी सजगता आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशीलता के साथ जब हमने कोरोना 2 लेयर के साथ जनता के साथ मिलकर जब हमने ये लड़ाई लड़ी, तो आज हम जो देश में हम 7वें नंबर प्रदेश आ रहे थे, आज हमारा प्रदेश 30वें नंबर पे आ गया है। तो ये अथक प्रयास सबके मिलकर ही ये था कि हमने इस कोरोना को कहीं ना कहीं किसी तरह से रोकने में कामयाबी हासिल की। पर फिर अब आप देखेंगे जिस थर्ड लेयर की बड़े लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि अलार्मिंग सिचुएशन, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से सजग है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जैसा आपने अभी बताया कि जो दूरस्थ जिले हैं जहां पे जिससे आवागमन वगैरह सब हो रहा है, उन चीज को भी अभी रोकने की जो जरूरत है, वो निश्चित रूप से हर कदम हम लोग एहतियात के तौर पर हर कदम उठाएंगे कि कैसे भी करके। और टीकाकरण के में भी आप देखेंगे कि 3 करोड़ से हम 3.5 करोड़ से प्लस होके हैं फर्स्ट उसके लिए, और यही जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल्स हैं साथ में, उन सबको अगर हम फॉलो करेंगे, सरकार ने अपने इंतजाम पूरे कर दी, चाहे ऑक्सीजन की बात हो और बेड्स की बात हो, उन सबके लिए सरकार निश्चित रूप से सजग है। जो सेकेंड लेयर जब आई थी, जिस तीव्रता के साथ आई थी लोकेन जी, वो कोई किसी ने उस चीज को नहीं भाप नहीं पाया था कोई भी कि इतनी तेजी से आएगी। पर इस समय हम लोग सजग हैं। मैं आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, और हमेशा तीसरी वेव को भांप लिया इस बार आपने। देखिए लोकेन जी, आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, और हमेशा आपने जो अलार्मिंग सिचुएशन से उससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर रहे हैं हम लोग कि मैक्सिमम कोई ज्यादा जिस तरह से पैनिक हुआ था उस समय पे वो ना हो, और हम लोग निश्चित रूप से जो वैक्सीनेशन को लेकर जो स्वयं सेवी संगठन, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जो वैक्सीन के डोज वेस्ट हो रहे हैं वो वेस्ट न होने दें। जो सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रतिदिन उनसे बात करें, जो जहां पे, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को भी इस चीज के लिए आग्रह किया है कि वो जहां वैक्सीन सेंटर से जो स्वयंसेवी संगठन ये कैंप्स लगवा रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से 3-3:30 बजे तक आके वो जो बचे हुए डोसेज हैं वो वेस्ट ना हो, जनता वहां तक पहुंचे, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि सर, जैसे ही कोविड धीमा पड़ा, आम लोगों के साथ साथ नेता भी सक्रिय हुए हैं, चुनाव की बात भी हो रही है, मध्य प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं उपचुनाव की। अभी जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, क्या विपक्ष में होने के नाते आप लोग ये मांग करेंगे कि चुनाव अभी फिलहाल ना हो प्रदेश में? दूसरा ये कि महाराष्ट्र में जहां आपकी भी सरकार है सर, आप भी सरकार चला रहे हैं, वहां पर मिलीजुली सरकार है, वहां पर जिस तरीके से केस नहीं रुक पाए उस तेजी से जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने रोके,
तो आपको लगता है कि यहाँ की मेहनत और राज्य बेकार कर सकते हैं? देखिए, बात सिर्फ अकेले महाराष्ट्र की नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीमा भी मध्य प्रदेश से टकराती है लोकेन जी। कई सारी, इसमें हम इस तरह से नहीं देख सकते कि कांग्रेस शासित राज्य कौन से हैं, बीजेपी शासित राज्य कौन से हैं। मैं इस बात में आपको करेक्ट करना चाहूंगा लोकेन जी, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि वर्तमान में आम जन को ये समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि 1 जून को जब हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी हमारे प्रदेश में, तो तब से अब तक देखें तो केस बढ़ते क्रम में अब शुरू हुए हैं। मतलब समझे कि लगभग 50 दिन बाद केसों का बढ़ता क्रम शुरू हुआ है, और मुझे लगता है ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और जो महाराष्ट्र की तरफ से जो कन्वेंस, जो ट्रेनें, जो फ्लाइटें, जो रोड से जो भी यात्री आते हैं, मुझे लगता है उनको भी अपनी सावधानी बरतना चाहिए, और कहीं ना कहीं स्टेशनों पे उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। और अगर लगता है कि किसी की तबीयत नासाज है, गड़बड़ है, तो जो सरकार को इस तरह के आइसोलेशन वार्ड बनाने चाहिए निःशुल्क, जिसमें 2-3 दिन आदमी रहकर ही जा पाए, क्योंकि वो व्यक्ति जब जाएगा तो ही विल बी द कैरियर, वो कैरी करके जाएगा वायरस या है, तो उससे वो फैलाने की संभावना बढ़ जाती है। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, आपने कहा विपक्ष के नाते, तो लोकेन भाई एक बात समझें, विपक्ष सदैव अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन आप मुझे बताएं, जो मंत्री जी की अभी मैं बाइट सुन रहा था, विश्वास सारंग जी, ये मतलब ये कोरोना के प्रभारी थे भोपाल के, और ये स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री हैं। आश्चर्य लेकिन इस बात का है लोकेन भाई कि मंत्री जी अपने विभाग से ज्यादा अन्य चीजों पर ध्यान देते हैं। हम तो कहते हैं ना, जब तक अनुकूल समय ना हो आप चुनाव मत कराइए। हम कोई चुनाव की मांग नहीं कर रहे हैं। ये तो लोकेश जी, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, विषय से भटक के आप पर्सनल बातों पे पर्सनल बातें करने की कहाँ जरूरत पड़ जाती है। अरे अभी कोरोना जैसे, अवनीश जी, कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और एक सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। मैंने आपको 3 मिनट दिए, आपको सुना है नहीं, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। चलिए सीधा आइए अवनीश जी सीधा आइए। ठीक, मैं ये कहता हूँ अवनीश जी, अब सीधा आइए, चुनाव पर आप आ रहे थे, उस पर आइए, क्योंकि तैयारियों में आप लोग भी लगे हुए हैं, लगातार वहां पर नेताओं के दौरे हो रहे हैं। लोकेन जी दुर्गेश जी को समझाइए, आपने मुझसे सवाल किया उपचुनाव के संबंध में, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आपने सवाल किया, मैंने अब आप समय जाया नहीं करते सर, बोलिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं वही कह रहा हूँ, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जब तक अनुकूल समय ना हो तब तक सरकार, चुनाव आयोग चुनाव ना कराए, क्योंकि दमोह उपचुनाव जो हुआ उसके दुष्परिणाम पूरे प्रदेश ने भोगे हैं। लाखों लोग मरे हैं, ये हजारों की संख्या में सरकारी आंकड़े हैं। 1 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मरे, मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात, मैं जो मंत्री जी की बात कह रहा था, कल का ही उनका बयान है, वो गिरती अर्थव्यवस्था के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार। ठीक, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ उस पर, करेंगे डिबेट बाद में, आपकी उस पर करेंगे। मैं शरद पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। शरद पंडित जी, सवाल ये है कि थर्ड वेव को लेकर सर तमाम तरह की चीजें अभी तक हम सुन चुके हैं। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट, दुर्गेश जी आऊंगा आपके पास। पहला तो ये कि ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा, फिर ये सीरो सर्वे में कहा गया कि भाई बहुत सारे बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, बच्चों पर ज्यादा असर नहीं करेगा, स्कूल खोल देने चाहिए हमको धीरे धीरे एक प्रोसेस के तहत। ये भी कहा गया कि 60% लोगों के अंदर तो एंटीबॉडी मिली हैं, फिर वैक्सीन भी लगभग अब 30 से 40% के बीच सिंगल डोज हम दे चुके हैं। तो क्या वाकई थर्ड वेव का खतरा देश पर है? अगर हम लॉजिक को समझे, जो अभी तक हमें कोविड के बारे में समझ आया है कि भाई एंटीबॉडी है तो फिर ये एक आम बीमारी की तरह बन जाएगा, क्या भारत में वो स्थिति है? क्या हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है? देखिए लोकेन जी, अभी हर कदम जो है फूक पे हमको बढ़ाना होगा। अभी बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। थर्ड वेव जो है उसके आने की संभावना बहुत प्रबल है। ये जो है संभावना है कि निश्चित रूप से आएगी, परंतु इसकी सीवियरिटी या गंभीरता कितनी रहेगी ये हम अपने आज के कदमों से निश्चित कर सकते हैं। देखिए, यदि हमने सतर्कता रखी, जो अभी बातें हम जो आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं कि जो है प्रोटोकॉल्स के पालन के संबंध में, वैक्सीनेशन के संबंध में, हमारी टेस्टिंग्स पे हम निगरानी रखें, टेस्ट रिपोर्ट्स को देखते रहें, हमारा जो है सीरो सर्वे और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बराबर होता रहे, यदि ये सब चीजें रखी तो थर्ड वेव आती भी है तो उसकी गंभीरता उतनी ज्यादा जो है विकट नहीं होगी। मेरा ये कहना है, थर्ड वेव यदि आ रही है और जो जिस तरह की संभावना बन रही है कि इसके आने की संभावना बिल्कुल है, तो जो है हमको यदि ये तैयारियों के साथ हम रखेंगे तो उससे हो सकता है मॉर्टिलिटी नहीं बढ़े, उसकी मॉर्बिडिटी भी कम रहेगी। तो ये सब चीजें हमको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा।
साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो पैरेलल तैयारियां हैं, जो हमारे पास जो यदि किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो उनके लिए बेड्स, उनके लिए ऑक्सीजन, उनके लिए वेंटिलेटर्स, ये सब होना चाहिए। और संभावना बच्चों की जो व्यक्त की जा रही है, इसको दृष्टिगत रखते हुए जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता तब तक जो है स्कूल और जो अन्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान खोलना उचित नहीं होगा। दूसरा ये है कि हमको बच्चों के संदर्भ में जो है वैक्सीनेशन के लिए जल्दी से जल्दी जो वैक्सीन जब उपलब्ध होगा उसको वैक्सीनेशन के लिए अभी से प्लान बनाना होगा। दूसरा, बच्चों की यदि संभावित बीमारी है तो उसके लिए हमको पीडियाट्रिक बेड्स, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और अन्य व्यवस्थाएं उस एज ग्रुप को ध्यान रखते हुए हमको करना पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे कदम है जो आज से ही उठाना पड़ेंगे और निश्चित रूप से यदि थर्ड वेव आ रही है तो इसके साथ ही साथ यदि ये तैयारी होंगी तो उसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है और जो है जन धन की हानि को रोका जा सकता है। तो ये कदम हमको लेना ही चाहिए। थर्ड वेव आ रही है, नहीं आ रही, ये सब बात की बातें हैं, परंतु एक अनुमान जो है आती है तो ये तैयारियों के साथ। नहीं तो फिर अनलॉक जो हमने किया है, धीरे धीरे स्कूल खोले गए, धीरे धीरे बाजार खुल गए सर, फिर इंडिया में तो मुश्किल है ना कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना पाए। इतनी जनसंख्या है यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो सकती है। मास्क का भी लोग बहुत कम उपयोग करते हैं, ये स्थिति है। नहीं, हमको कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अब लगातार हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, बराबर ये बातें कही जा रही हैं कि मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग या आज भी उतनी आवश्यक है जितनी पहले थी। तो इसलिए ये यदि चीजों को हम पालन करें और करवा सकें तो ये सबसे जो है वो स्टेप, बड़ी स्टेप होगी जिसमें दुर्गेश जी सवाल ये है कर सकते हैं कि जुलाई में ये कहा गया था कि कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन वो टारगेट तो पूरा हुआ नहीं सर। अब हम अगस्त में आ गए हैं, अभी भी वही स्थिति है मध्य प्रदेश में कि एक दिन 10 लाख वैक्सीन लगती है तो फिर हम 3000 4000 पर आ जाते हैं। मुश्किल से 4 दिन हम वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं, अभी भी टारगेट से बहुत पीछे हैं। मैं दुर्गेश जी पर आ रहा हूं, 1 मिनट लौटूंगा शरद पंडित जी आपके पास। तो कैसे सर फिर जो अक्टूबर नवंबर तक का हम टारगेट लेकर चल रहे थे वो अचीव हो पाएगा? ये तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल तक हम जाएंगे निश्चित तौर पर। नहीं, देखिए लोकेन जी, हम जो जिस दिशा में बढ़ रहे थे कि कैसे भी करके लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, हमने अभियान के रूप में, महाअभियान के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और पूरे देश ने इसमें, और मध्य प्रदेश अगर आप निकालेंगे तो एवरेज बहुत अच्छा नहीं है सर मध्य प्रदेश में। आप जो सेकेंड डे की जो बात कर रहे हैं, 17 लाख लेकर चलते रहे वो अच्छी बात है, लेकिन एवरेज जब हम देखेंगे कि रोजाना कितना वैक्सीनेशन हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। लोकेन जी, मैं किसी चीज में पीठ थपथपाने की कोई बात नहीं कर रहा हूं। हमारी प्राथमिकता मध्य प्रदेश की जनता है और उस जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके लिए जो अंतिम व्यक्ति है उस तक वैक्सीन का काम जब तक नहीं होगा तब तक ये अभियान हमारा जारी रहेगा। हम हर उसमें लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि सब जल्द से जल्द नहीं सर, अक्टूबर का समय था, तो क्या आपको लगता है कि वो मुश्किल है? अब देखिए लोकेन जी, हम निश्चित रूप से जो हमने समय दिया था हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हम हर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसको सुचारू रूप से करने का काम कर रहे हैं। और जैसा पंडित जी, डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा, तो हम जैसे कोरोना ने कमजोर हुआ था तो हमने अपने टेस्ट करना बंद नहीं कर दिए। कल भी 69,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और टेस्ट को जो किल कोरोना अभियान के तहत जो हमारी टोलियां हैं वो आज भी घर घर जाके दस्तक देके वहां से उन चीजों को ट्रेस आउट कर रहे हैं कि कहीं किसी को खांसी और सर्दी और जो बीमारी रूप में है कहीं वो कोरोना तो नहीं है। अगर कोरोना है तो उसको उपचार के लिए भी उसके लिए एवरेज अगर हम 50,000 वैक्सीन रोज लगाएंगे, उस चीज से नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि 50,000 से टारगेट पूरा कर लेंगे सर? इसकी बाकायदा हमने कैलकुलेशन की हुई है, जो अभी का हिसाब चल रहा है उससे तो बहुत दिन तक या अगले साल तक भी मुश्किल है। लाखों में वैक्सीन। देखिए, हमें दोनों चीजों को साथ सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा कि वैक्सीन सबको लग भी जाए और वेस्टेज भी ना हो। वेस्टेज होगी तो वो किसी काम की नहीं रहती है लोकेन जी। इसीलिए ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने अपने कार्यकर्ताओं से जो लोग वेस्टेज की बात नहीं होगी सर, बात इस चीज की हो रही है कि वैक्सीन कैसे लगेगी, उसके सभी प्रयास। क्या 50,000 रोजाना वैक्सीन लगाने से ऑन एवरेज हम अक्टूबर नवंबर तक कैसे अचीव करेंगे? जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन से हमें उम्मीद थी कि भाई ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, वो बढ़ गया क्या?
या जो स्पुतनिक की हमें करोड़ों डोज मिलनी थी वो मिल गई क्या? देखिए अभी सुचारू रूप देखिए सबकी पेमेंट्स जमा हो गई हैं, सभी वैक्सीन के डोसेज आ रहे हैं। कहीं किसी चीज को पैनिक होने की जरूरत नहीं है लोकेन जी, हर चीज को सुचारू रूप से करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बाकी कहीं इतना बड़ा देश है, आप देख रहे हैं, उसमें अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उस त्रुटि को भी सुधारने के लिए हम तैयार हैं। बड़ा देश है, हर मध्य प्रदेश पता है, तो तैयारियां भी बड़ी होती है ना, आखिरी आदमी तक अगर ये हमें पहले से पता है कि हमारा देश बड़ा है, तो हमें उसी हिसाब से तैयारियां करनी है, उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी थी। अवनीश बुंदेला जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए सर। देखिए सबसे बड़ी बात कोरोना की तीसरी लहर से निपटने का आज पूरे देश में इनको चुप करा दें। एक मिनट, ठीक है दुर्गेश जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास। अवनीश जी का चांस है सर, एक मिनट अवनीश जी। देखिए त्यागी साहब, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने का एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक आदमियों को, अधिक से अधिक जनता को हम वैक्सीनेट करें। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक दिन 17 लाख वैक्सीन लगती है, अगले दिन आप ही ने कहा 4000 5000 रुपए आता है। आप देखिए दोनों डोज जो है अभी मध्य प्रदेश की कुल 55 लाख जनता को लगे, 7.5-8 करोड़ की आबादी हमारे प्रदेश की। लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया बात बताइए कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता कभी कार्यकर्ता दिखा गया जनता के बीच में कहीं वैक्सीन की बात करने के लिए? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको नहीं टोकता हूँ, आप ध्यान राजनीति कर रहे हैं। दुर्गेश जी सुन तो लीजिए सर, सुनने के बाद काउंटर कीजिए, बीच में आप शुरू हो जाते हैं। दुर्गेश जी एक मिनट, त्यागी जी ये गलत है। दुर्गेश जी देखिए बारी बारी से सर सुनिए, एक मिनट पहले सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आपने देखा मैं शांति से न्यूज स्टेट की डिबेट में सर पूरा मौका मिलेगा, बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है सर। मैं नहीं करता किसी को इंटरप्ट, आपने देखा होगा, और डॉक्टर पंडित इसके गवाह हैं। बोलिए। आप एक बात समझे, सिर्फ हम 50-55 लाख की आबादी को 2 डोज दे पाए, ये बड़ा टेक्निकल इश्यू है। और अगर इस रफ्तार से हम वैक्सीनेट करते रहे तो फिर एक आगे जाके एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि 6 से 7 महीने तक अगर बाद में अगर पूरे 2 डोज हम 50-60% आबादी को नहीं लगा पाए त्यागी जी, तो एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हमको फिर एक बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा, फिर से वैक्सीन का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा, जो अस्पतालों में नए वेंटिलेटर आए हैं, जो ऑक्सीजन कंडेंसर आए हैं, जो कुछ प्लांट लगे हैं, मुझे लगता है उनका ट्रायल किया जाना चाहिए, क्योंकि आप देखें, हमने देखा कई वेंटिलेटर जो थे लगने के बाद ढंग से काम नहीं किए, उनकी गुणवत्ता जांचनी चाहिए। ये सारे काम हमें अभी से करना होंगे। देखिए राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेगा दुर्गेश भाई, लेकिन मैं इतना कहूंगा, इस तीसरी लहर से निपटने के लिए हमको थोड़ा सा पहले से इसके लिए इंतजाम करने पड़ेंगे। शरद पंडित जी, ये जो मुद्दा उठाया ये बड़ा अहम है कि कई रिसर्च इस तरह की आ रही है कि जो एंटीबॉडी बनी थी वैक्सीन के बाद वो कम हुई हैं और बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। अभी तो सर हम पहली और सेकंड के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या देश हमारा इस चीज के लिए तैयार होगा कि बूस्टर डोज की अगर गलती से जरूरत पड़ गई तो? नहीं, देखिए बूस्टर डोज की डिमांड जरूर है, और खास करके जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर्स की संस्था जो IMA है, अन्य लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनके द्वारा ये मांग भी की जा रही है। परंतु देखिए बेसिकली बूस्टर डोज की बात जो है अभी करना इस समय जो है वो मैं नहीं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता है। कारण क्या है कि अभी हमको प्राइमरीली जितना भी है देश के जो हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल उसको अचीव करना चाहिए। सर समय कम है, रोक रहा हूं मैं। दुर्गेश जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका सर, जल्दी से। देखिए मुझे लगता है कि लोकेन जी, इनको राजनीति न करते हुए जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो सेंटर्स तक जाएं, वैक्सीन लगाएं, और इन कामों में कांग्रेस को आगे आना चाहिए, न कि विरोध और इन सब बातों का कोई बाकी सरकार की तरफ से सरकार पूरी तरह से सजग है। चलिए समय आएगा और समय ये बताएगा कि सरकार ने जो टारगेट लिया है वो पूरा होता है या नहीं। शुक्रिया बहरहाल आप सभी का जुड़ने के लिए। लोगों पर भी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, हल्के में ना लें कोविड को। अभी भी रोजाना 40,000 मामले सामने आ रहे हैं, ये बढ़कर फिर 4 लाख ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी हमें भी लेनी होगी। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।